राष्ट्रपति जी के साथ मिलना चाहते हैं। माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो गरीब से। देश ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया है। भारत की मातृशक्ति का भी अपमान है, भारत के जनजातीय समाज का भी अपमान है। इस अभद्र टिप्पणी के लिए कांग्रेस सांसद और कांग्रेस की निंदा करता हूं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने द्रौपदी मुर्मू को लेकर जो बयान दिया, राष्ट्रपति की जगह जो राष्ट्रपत्नी शब्द का इस्तेमाल किया, उसको लेकर बवाल मचता जा रहा है। एक तरफ स्मृति ईरानी ने अधीर रंजन चौधरी की बखिया उधेड़ी। माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो गरीब से, माफी मांगो और शर्म करो। दूसरी तरफ पीयूष गोयल ने उनको जवाब दिया। तीसरी तरफ बीजेपी के सीनियर नेता ध्रुवे ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। पीएम मोदी ने भी अपमान का कहीं ना कहीं जवाब दिया अधीर रंजन चौधरी को। जनजातीय समाज से आने वाली देश की बेटी भारत के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर पहुंची है। देश ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया है। और इन सब के बीच उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का बयान भी इसमें सामने आया है। सीएम योगी ने कांग्रेस सांसद की इस टिप्पणी को अभद्र और निंदनीय बताया है। देश की महामहिम राष्ट्रपति जी के प्रति कांग्रेस के सांसद की अभद्र टिप्पणी अत्यंत निंदनीय है। यह टिप्पणी भारत के संविधान का अपमान है, भारत की मातृशक्ति का भी अपमान है, भारत के जनजातीय समाज का भी अपमान है और भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर विराजमान राष्ट्रपति जी के साथ ही देश का भी एक प्रकार से अपमान है। मैं इस अभद्र टिप्पणी के लिए कांग्रेस सांसद और कांग्रेस की निंदा करता हूं। अपने इस निंदनीय कृत्य के लिए उन्हें देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। यह देश इस प्रकार के किसी भी अवांछनीय टिप्पणी को कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। कांग्रेस पार्टी अपनी इस जवाबदेही से मुकर नहीं सकती है। बताते चले आपको, इससे पहले बुधवार को भी यह मामला लोकसभा और राज्यसभा में बीजेपी सांसदों द्वारा उठाया गया था। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस की जमकर आलोचना की। मंगलवार को कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए यह बयान दिया था। अधीर रंजन चौधरी ने हालांकि यह भी कह दिया था कि वो राष्ट्रपति से माफी मांगेंगे, लेकिन किसी और से नहीं। उन्होंने ये भी कहा, मैं भीड़ में सुन नहीं पाया, चूक हुई। 3 बार मैंने राष्ट्रपति कहा और 1 बार राष्ट्रपत्नी निकल गया। लेकिन उसके बाद बवाल फिर भी मचता जा रहा है। भले ही अधीर रंजन चौधरी ने इस पर अपनी सफाई पेश कर दी हो, लेकिन इस पर बवाल फिर भी मचता जा रहा है। स्मृति ईरानी ने किस तरीके से अधीर रंजन चौधरी को धोया, सुनिए। ये गौरव है कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने 75 साल की आजादी में पहली बार एक गरीब आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनते ही द्रौपदी मुर्मू कांग्रेस पार्टी की घृणा का केंद्र बनी। कांग्रेस के पुरुष नेताओं ने द्रौपदी मुर्मू को कठपुतली कहा। कांग्रेस के घृणित कार्य करने वाले पुरुष नेताओं ने द्रौपदी को अमंगल का प्रतीक कहा। और कल कांग्रेस के नेता सदन ने देश की राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित कर उनका अपमान किया। कांग्रेस पार्टी आदिवासी महिला का ये सम्मान पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी गरीब परिवार की बेटी देश की राष्ट्रपति बने, इसको पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी के उस नेता को अपने उस कृत्य पर एक पत्रकार ने टोकते हुए कहा कि आप देश की महामहिम राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं।
लेकिन तब भी अधीर रंजन चौधरी ने द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान वापस नहीं लिया। आदिवासी विरोधी कांग्रेस, महिला विरोधी कांग्रेस, गरीब विरोधी कांग्रेस अब सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस का भी अपमान करती है। मैं आज इस सदन में कांग्रेस की मुखिया विराजमान है, उनसे पूछना चाहती हूं, you sanctioned the humiliation of Draupadi Murmu. You sanctioned the humiliation of the tribal legacy of this country. Sonia ji sanctioned the humiliation of a woman in the highest constitutional post. Sonia ji sanctioned the humiliation of a poor woman who ascends to the highest office in this country. You sanctioned the insult of every Indian citizen. You, through your male Congress workers and leaders, have continued to demean the office of the President of India. Apologize to the nation. माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो गरीब से, माफी मांगो और शर्म करो। जिस औरत ने पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक सम्मान के साथ इस देश की सेवा की, तुम्हारे पुरुष नेता सड़क पर उसका अपमान करते हैं। माफी मांगो सोनिया गांधी इस देश से, इस देश के आदिवासियों से, इस देश के गरीबों से, इस देश की औरतों से माफी मांगो। देश की राष्ट्रपति को इस प्रकार से अपमानित करना देता सदन द्वारा, अध्यक्ष महोदय, मूल्य विहीन, संस्कार विहीन राजनीति का प्रतीक है। सड़क पर और संसद पर माफी। हमारी सरकार देश भर में आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम, इन सेनानियों की याद में विशेष संग्रहालय भी बनवा रही है। साथियों, आजादी के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर एक और बड़ा संयोग हुआ है। पहली बार जनजातीय समाज से आने वाली देश की बेटी भारत के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर पहुंची है। देश ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया है।